जब तक आप कंफर्म ना हो आपके पास वीज़ा इराक का, कभी भी वहाँ से ना चलें, क्योंकि अभी ये 10 मुहर्रम के लिए काफ़िला इराकियों ने एक और चीज़ भी अभी इशू की है उनकी गवर्नमेंट की तरफ से कि जो भी अफराद अपनी गाड़ियाँ लेके आते हैं, हत्ता कि ईरानी भी, उनको हम अपनी गाड़ियाँ लाने नहीं देंगे, हम अपनी यहाँ से सर्विस देंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो फ़ैयाल ही मदद, जैसे कि आपको मालूम है अभी अरबईन के अयाम करीब आने वाले हैं और सफ़र भी शुरू होने वाला है हमारे सफ़र। और पाकिस्तान में बहुत इस टाइम जो है ना सैलाबी सिचुएशन बहुत गड़बड़ है, तो खुदा सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। वाक़तन बहुत एक वहशतनाक अलमिया है पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि जो ख़बरें आ रही हैं और जो हम सुन रहे हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान में नहीं हैं, लेकिन ये है कि जो ख़बरों से पता चलता है, जो दोस्त साहब से बात होती है कि गाँव के गाँव डूब गए हैं, तो जितना भी हो सके, जैसे भी हो सके, आप अपने 5 रुपए 10 रुपए जितना भी हो सके, जो भी फाउंडेशन जो काबिल एतमाद फाउंडेशन हैं, जैसे JDC हो गई, जैसे अल खिदमत फाउंडेशन कोई है, जिस तरह इनकी ईदी है, ईदी बहुत बड़ी फाउंडेशन है, तो इनके अंदर जमा कराएं ताकि जो भी मुस्तहिकीन हैं उन तक पहुंच सके। और जिन बेचारों के घर डूब गए हैं और उनकी बहुत बुरी हालात हैं, मैं तो देख के एक दफ़ा दंग रह गया। और दुआ है खुदा बंदे मुताल इस महीने के सदक़े और अहले बैत के सदक़े जो है ना इन लोगों की मुश्किलात को हल करे, जो कि हमारे अपने ही हैं और हमारा ख़ुद जिस्म का हिस्सा है। जैसे इसी तरह तकलीफ़ हो रही है वाक़तन जो है ना, अम्बाद इतनी ज़्यादा, फिर बलूचिस्तान में, सिंध में, लोअर पंजाब, सवात, वाक़तन बहुत सख्त है। तो मैं बैठा हुआ था, मैंने कहा इस पर थोड़ी सी बात भी कर देता हूँ और दूसरा एक दो चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लूँ जो अरबईन पे आने वाले अफराद हैं। पहले तो अव्वल तो अब कोई रास्ता ही नहीं है ऐसा जिससे आपने बाय रोड आना है, तो अल्लाह खैर करे। बल्कि गम हुसैन है, गम हुसैन हर मौके पे मनाया जाता है, लोग जिस हालत में भी उन्होंने गम हुसैन को कभी नहीं छोड़ा, बल्कि जब भी मुसीबत आती है तो मौला हुसैन के काम पहले याद आते हैं, फिर इसलिए हौसला मिलता है। तो खुदा बंदे मुताल हम सबको हौसला दे, हिम्मत दे। और अरबईन के उन्वान से 2-3 बातें हैं, मैंने कहा कि वो भी आपसे हतमन ज़रूर शेयर कर लूँ, क्योंकि बहुत सारे अफराद हैं जो रब्ता कर रहे हैं और पूछ रहे हैं अरबईन के उन्वान से भी। अच्छा, जो ज़ायरीन सोच रहे हैं आने का बाय रोड का, मैंने आपको पहले बताया कि बाय रोड की कोई गुंजाइश नहीं है, तो रिस्क भी ना लें। कराची वाला सुना है, कराची से जो रमदान बॉर्डर है तो उसका कि वो अभी तक चल रहा है, कराची से जो रमदान बॉर्डर की तरफ आ रहे हैं अफराद वो आ सकते हैं। लेकिन ये है कि कराची जो पंजाब के अफराद हैं वो पहुँचेंगे कैसे, क्योंकि आगे सिंध में सारा सैलाब है, फिर वहाँ से आ जाएँ और फिर वो नहीं है कोई ऐसा, ना कोयटा आ सकते हैं, कोयटा भी मुश्किल है। तो ये है कि बाय एयर वाली बात है, सिचुएशन है। और दूसरी बात यह है कि जब तक आप कंफर्म ना हो आपके पास वीज़ा इराक का, कभी भी वहाँ से ना चलें, क्योंकि अभी ये 10 मुहर्रम के लिए काफ़िला आया हुआ था, दोस्त अहबाब आए हुए थे और बहुत बड़ा काफ़िला था, तकरीबन 200-250 बंदा था। उनको यही कहा गया कि आपके जो है ना वो इराक पहुँचेंगे, इधर पहुँचेंगे कुम, तो आपके जो है ना इराक की वीज़े आ जाएंगे, लेकिन आखिरकार नहीं जा सके, यहाँ से वापस चले गए हैं। और दूसरी ये है कि जो भी काफ़िला सालार हैं वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि बाय रोड ईरान से इराक जाना मुश्किल है, नहीं खुला, हमारे लिए भी नहीं अभी तक खुला, हमें भी ये वही शुमार करते हैं, हत्ता कि हम यहाँ पर हमारे पास अकामत है, हम रहते हैं नहीं। यानी इन्होंने कहा है कि आप लोगों के लिए भी बॉर्डर नहीं खुला। हाँ, पता नहीं बॉर्डर कब खोलते हैं, क्या सिचुएशन बनती है, देख अल्लाह खैर करे। लेकिन ये है कि आपने अगर जानना ही है तो आप पाकिस्तान से डायरेक्ट फ़्लाइट करवाएं, पहले इराक जाएं, वहाँ पर आप अरबईन में शामिल हों और फिर वहाँ से आप बाय रोड यहाँ आ सकते हैं ईरान में। ईरान ने बंद नहीं किया हुआ, लेकिन इराक ने बंद कर दिया है, तो इस चीज़ को मद्देनज़र हतमन रखें। और बाज़ ऐसे हैं जो कुछ अफराद पूछ रहे थे कि हम अपनी बसें लेके आना चाह रहे हैं, तो अभी बसों का जो शेड्यूल है वो क्या है, तो जब बंदों को नहीं दाखिल होने दे रहे तो बस को इराकियों ने कहाँ दाखिल होने देना है। तो एक ये चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है कि इराकियों ने एक और चीज़ भी अभी इशू की है उनकी गवर्नमेंट की तरफ से कि जो भी अफराद अपनी गाड़ियाँ लेके आते हैं, हत्ता कि ईरानी भी, उनको हम अपनी गाड़ियाँ लाने नहीं देंगे, हम अपनी यहाँ से सर्विस देंगे, क्योंकि हमारी ट्रांसपोर्ट डिस्टर्ब होती है। और यहाँ पर बहुत सारे ट्रांसपोर्टरों ने एहतजाज किया और कहा है कि हमारा तो कुछ बचता नहीं है, तो इसीलिए वो वैसे ही बंद कर दिया है। यानी पाकिस्तानी बस हो, ईरानी बस हो, हत्ता कि आप के लिए यानी बॉर्डर खुल भी जाए तब भी बस इंटर नहीं होने देंगे, लेकिन ईरान तक आप बस पे आ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखें। और फिर भी मैं यही कह रहा हूँ कि आपने अगर जानना है
तो आप डायरेक्ट इराक जाएं। यहाँ फ़्लाइट्स का हो सकता है यहाँ से आपको फ़्लाइट ही ना मिले, आपको यहाँ पहुँच जाएँ और कहें कि भाई फ़्लाइट ही नहीं, आगे बुक हैं सारी फ़्लाइट्स, बाय रोड तो जा नहीं सकते, बॉर्डर बांधे, फिर क्या करेंगे। तो इसके लिए आपको ज़्यादा यही मैं मशवरा दूंगा, जो भी काफ़िला सलार वगैरह हैं तो वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखें। बाकी अफवाहें फैलती रहती हैं, कोई कहता है बॉर्डर खुल गया, कोई कहता है फ़लाँ हो गया, भाई कुछ भी नहीं हुआ। अभी एक मैसेज चल रहा था कि ईरानी जो है पुलिस ऑफिसर है जो बड़ा है, उसने कहा है कि हमने बॉर्डर जो है वो खोल दिया ज़ायरीन को। भाई आपका तो बॉर्डर पहले ही बंद नहीं था, यहाँ से तो ओके है ना, इराकी नहीं इजाज़त दे रहे, तो इराकी जब इजाज़त नहीं देंगे तो आपके उस हुक्म की या उस फैसले की कोई वक़्त ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखिएगा आत्मन। बाकी आप लोग जो है वो कर सकते हैं कि वहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट लेके आप चले जाएं नजफ़ वहाँ जाएं, अरबईन करें, और अरबईन करने के बाद आप जो है वहाँ से बाय रोड यहाँ आ जाएँ। ये चीज़ अच्छी है आपके लिए। बाकी कोई चीज़ इतनी वैल्यूएबल नहीं है कि मैं आपको यहाँ बताऊँ आप यहाँ आ जाएंगे तो फ़लाँ हो जाएगा, तो यूँ हो जाएगा, तो हमारे वीज़े नहीं लग रहे। बाकी आप लोगों की तो यहाँ से वीज़े मिलते हैं नहीं मिलते, वहीं से वीज़ा लें, वहीं से जाएँ। और वही फिर बात मैंने कहा चलें थोड़ी बहुत फिर दोबारा एक दफ़ा हाईलाइट कर दूं कि वही सैलाब ज़दगान के उन्वान से बिलाखिर आपको पता है कि जितना सैलाब की सिचुएशन इस टाइम पाकिस्तान में सख्त है और गंभीर है और सुन रहे हैं, तो जितनी भी आपकी इस्तात है आप उनकी हेल्प करें, जितनी भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लाख हों, आपके पास करोड़ों हों, जितनी जिसकी जो इस्तात बनती है वो हतमंद दें। और वो इदारे जो कि इदारे यानी ऐसे ज़िम्मेदार इदारे जिन पर आप एतमाद भी कर सकते हैं उनको हतमंद दें और बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। तो खुदावंद मुताल हमें इस मुसीबत से निकाले, हमने मिलजुल के ही करना है। बाकी जो सियासी हैं खुदा उनको हिदायत दे। ठीक है, सियासत चलती रहती है, वक्त आता रहता है, आपका दौर आएगा फिर अगले का आ जाएगा, लेकिन इस टाइम पाकिस्तान की जो हालात हैं उसमें आप अपने जलसों को छोड़ें, आप अपनी लड़ाइयों को छोड़ें, एक दफ़ा पाकिस्तान के लिए आवाज़ बुलंद करें, पाकिस्तान के लिए निकलें। वाक़तन बहुत दर्दनाक तस्वीरें जो तस्वीरें देखी हैं, दिल जो है वो खून के आंसू रोता है कि बाप अपने बेटे को घसीट के लेके जा रहा है, वो उठाने वाला कोई नहीं है। पूरे के पूरे शहर डूब गए हैं, कोई समझ नहीं लग रही है। होटल्स हैं वो पूरे के पूरे मिसमार हो गए हैं, पूरे यानी ज़िंदगी की जमा पूंजी एक झटके में ख़त्म हो गई है। तो कौम में वही तारीख़ में भी उन्हीं का तज़किरा होता है जो एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे के लिए, ठीक है बाहर से भी लोग मदद करने वाले होते हैं, लेकिन हमें ख़ुद भी बहैसियत एक कौम अपनी जो है ना देना पड़ेगा, सबूत देना पड़ेगा कि हम लोग कितने अपने मुल्क के लोगों से प्यार करते हैं, उनका कितना एहसास करते हैं। इंशाअल्लाह खुदा आप देंगे तो खुदा आपको इसके बदले में 10 गुना ज़्यादा देगा। और इसके बारे में रिवायात भी हैं, इतना वो भी नहीं है। तो अल्लाह खैर करे इंशाअल्लाह। ये ज़रूरी था, मैंने कहा कि कुछ बातें आप तक पहुंचा दूं। एक तो अरबईन करीब है तो अरबईन के उन्वान से पहुंचा दूं, ताकि क्योंकि जो बहुत ऐसे अफराद हैं जो पाकिस्तान से यहाँ आ जाते हैं और उनको किसी उन्वान से कोई ख़बर भी नहीं होती और फिर यहाँ ज़लील होते हैं और यहाँ पर पैसा भी खर्च करते हैं और मकसद को भी नहीं पहुँच सकते। और इसके अलावा जो वैसे सैलाब ज़दगान है वो सबसे बड़ा इशू है हमारे पाकिस्तान में इस टाइम, हर चीज़ को छोड़ के। तो अभी और बारिशें और सुन रहे हैं कि रेले आ रहे हैं, पर अल्लाह अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो आज के व्लॉग यहीं करते हैं ख़त्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। मैं इंशाल्लाह जो भी ज़ायरीन के उन्वान से वो अपडेट करता रहूँगा आपको अरबईन के हवाले से। तो ये चीज़ जो है आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इस पर पता चलता रहेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान।